गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप तुमने इससे पहले वाले वेक्टर्स के सारे लेक्चर देख लिए होंगे। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में ना तुमको वेक्टर्स को ऐड करना सिखाया था कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो वहां पे हमने बात किया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, आज क्या करते हैं ना, ट्राइंगल वेक्टर्स को ही ऐड करना सीखेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से या नया तरीका से। वो क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम क्या करने वाले हैं, ये लॉ देखने वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अब जैसे ट्राइंगल लॉ हमारे पास था, तो ट्राइंगल लॉ में क्या करते थे, ट्राइंगल के दो साइड्स बनाते थे। ट्राइंगल के दो साइड्स बनाते थे और वो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होता था उसी को तो रिजल्टेंट बोलते थे ना। हम क्या करते थे, ट्राइंगल के दो साइड्स बना दिए, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना होता था उनको यूज करके ट्राइंगल के दो साइड्स बना देते थे। फिर ट्राइंगल का जो तीसरा साइड बनता, वही क्या होता था, पहले दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता था क्या, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज क्या करने वाले हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे नए तरीके से, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बनाया था, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको याद दिला दूं, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल भी होते हैं क्या। अच्छा, तो पैरेललोग्राम लॉ में अपने को क्या करना है, जिन दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है, उनको यूज करके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट मतलब आमने सामने, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना लेने हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, जिन दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है उनको यूज करके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना लेने हैं, such that tails of two vectors फोन आ गया, ये फोन नहीं कौन करता है यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो साइड्स बना लेने हैं such that tails of two vectors coincide each other। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या कर रहे थे, ट्राइंगल के दो साइड्स बनाते थे और पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड होता था, दूसरे वाले वेक्टर का वहां पर टेल आना चाहिए था। इस वाले केस में अपन क्या करने वाले हैं, इस वाले केस में अपन पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बनाएंगे सच दैट दोनों टेल्स मैच होने चाहिए। जैसे, अच्छा ये हो गया ना, coincide मैच विथ ईच अदर, देन द diagonal from point of coincidence is the resultant of the two vectors। ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना है। कैसे याद आपको रखना है, जिन दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है उनको यूज करके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना लेने हैं such that tails of the two vectors coincide each other, then the diagonal from point of coincidence is the resultant of the two vectors। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम से समझते हैं।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद रखना है कि ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बनाया था तो पैरेललोग्राम में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंसान किसी का नाम है शांति और जितना अशांत उसने किया हुआ है उतना किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर नाम है ट्राइंगल तो ट्राइंगल बनाना है, नाम है पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम बनाना है। मान लो कि एग्जांपल है, एग्जांपल कैसा है, एक वेक्टर ऐसा है, मान लो वेक्टर p और एक वेक्टर ऐसा है वेक्टर q। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। अब इन दोनों को यूज करके अपने को बनाना है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स सच दैट दोनों के टेल्स कॉन्साइड करने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वाले ट्राइंगल लॉ में क्या किया था, ट्राइंगल लॉ में हमने बोला था कि पहले वाले वेक्टर का जहां पे हेड होगा दूसरे वाले वेक्टर का वहां पे टेल होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था ना। यहां पे आपको क्या याद रखना है कि दोनों वेक्टर्स के टेल जो है वो कंसाइड करने चाहिए। मान लो ये क्यू वेक्टर है, इस क्यू वेक्टर को उठा के बना सकते हैं क्या, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर अगर मैंने इस तरह से बना दिया तो दोनों के टेल्स कॉन्साइड हो जाएंगे, ये एक तरीका हो सकता है। या क्या करते हैं, पी वेक्टर को उठा के अगर यहां पे रख दोगे, पी वेक्टर को उठा के यहां पे रख दोगे तब भी दोनों के टेल्स कॉन्साइड हो जाएंगे क्या। किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने पी को एज इट इज रहने दिया, वो जो पी वेक्टर है उसको अगर एज इट इज रहने देते हैं और क्यू वेक्टर को क्या करते हैं, पैरेलल में शिफ्ट कर देते हैं। पैरेलल में शिफ्ट करके अपन ने इसको क्या कर दिया, यहां कहीं पे ऐसा ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर्स जो थे, दोनों वेक्टर्स को अपन ने यूज करके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना लिए सच दैट दोनों वेक्टर्स के टेल्स जो है वो कंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक गाना था, ताल से ताल मिला, तो यहां पे क्या है, टेल से टेल मिला। ठीक है, तो अपन ने दोनों वेक्टर्स के टेल को मिला दिया। अब दोनों वेक्टर्स के टेल को मिलाने के बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। कैसे, इस वाले वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बना दो, ऐसा। अब अगर ये क्यू वेक्टर है तो ये भी तो क्यू वेक्टर होगा। उसी तरह पी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बना दो। अब यहां से यहां अगर ये पी वेक्टर है तो देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो अगर ये पी वेक्टर है तो ये भी पी वेक्टर होगा, और अगर ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्यू वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल, ऊपर वाले टर्म्स को अगर मैं भूल जाऊं तो ये ट्राइंगल क्यू वेक्टर और ये पी वेक्टर, सिर्फ अगर इन दोनों साइड्स को मैं देखूं तो ट्राइंगल के दो साइड्स दिख रहे हैं क्या। अगर मैं सिर्फ इन दो साइड्स को देखूं तो मुझे ट्राइंगल के दो साइड्स दिख रहे हैं, और पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है, देखो क्यू वेक्टर का जहां पे हेड है, पी वेक्टर का वहां पे टेल आ रहा है क्या, हाँ या ना। तो ये ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये जो होता वो अपना रिजल्टेंट हो जाता क्या, क्यू वेक्टर और पी वेक्टर का, हाँ या ना। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से क्यू वेक्टर और पी वेक्टर का तो यही रिजल्टेंट होता। अब अगर इनका सेंस ऑफ मोशन ऐसा है, इनका सेंस ऑफ रोटेशन अगर ऐसा है, तो जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट है उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा। बात समझ में आया है? अच्छा, अब तुम लॉ के हिसाब से सोचो, तुम ऊपर से भी देख सकते हो, ये पी वेक्टर हो गया और ये क्यू वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का जहां पे हेड है दूसरे वाले वेक्टर का वहां पे टेल हो रहा है, तो ये ट्राइंगल का तीसरा साइड हो गया। अगर इनका सेंस ऑफ मोशन ऐसा था तो रिजल्टेंट का जस्ट ऑपोजिट रखना है क्या। तो यहां पे अपन ने क्या बोला, ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर बना सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अभी पी वेक्टर बना दिया, क्यू वेक्टर बना दिया, यहां पे भी क्यू वेक्टर पी वेक्टर, रिजल्टेंट इस तरह से आ गया क्या। अब ध्यान से देखो, जो लॉ बोलता है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना लो सच दैट दोनों वेक्टर्स के टेल मैच कर जाए। मैच किए थे क्या। अब उसके आगे बढ़ोगे अगर, तो उसके आगे क्या बोल रहा है, टेल से बनता हुआ डायगोनल, ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस जो है, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस से बनता हुआ डायगोनल जो होगा वही अपना रिजल्टेंट होगा क्या। और डायग्राम के हिसाब से साफ साफ देखोगे तो ये दिख भी रहा है, ट्राइंगल लॉ से भी इसको वेरीफाई कर लिया और जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उससे भी वेरीफाई हो जा रहा है। अब अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद रखना है कि दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, आपको जो आसान लगे ना। अगर आपको ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन आसान लगता है तो ट्राइंगल लॉ यूज करो, अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ आसान लगता है तो पैरेललोग्राम यूज करो। बस दोनों का डिफरेंस क्या है, ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल कंप्लीट करना है सच दैट पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है दूसरे वाले वेक्टर का वहां पर टेल होना चाहिए। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ में अपने को पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है
जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको यूज करके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना लेंगे सच दैट दोनों के टेल्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब अगर दोनों के टेल्स मिल गए, हमने दो वेक्टर्स बना लिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस जो है वहां से जो डायगोनल बनेगा वही क्या हो जाएगा, पहले दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करके मैं बता देता हूं, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, तुम वेक्टर्स को कुछ भी मान लो, किसी भी दो डायरेक्शन में वेक्टर्स को मान लो, ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक वेक्टर जो है वो ऐसा है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो कैसा ले ले, ऐसा ले लेते हैं, ये तो आसान हो जाएगा, ऐसा ऐसा सीधा मान लो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये आसान हो रहा है, ये तो ऐसा समझ लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका अपने को क्या करना है, रिजल्टेंट ढूंढना है। अब रिजल्टेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल टेल से टेल मिलाना पड़ेगा। क्या ए वेक्टर को मैं एज इट इज रहने दूं, अगर ए वेक्टर को एज इट इज रहने दूं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये ए वेक्टर को एज इट इज रहने दिया, बी वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर इधर है ना, एज इट इज रहने दिया, बी वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट करूं, कौन सा मेरा ए वेक्टर कौन सा था, बी वेक्टर कौन सा था, ये ए वेक्टर था ना, बहुत शानदार, नाम ही गायब हो गया, ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे रिजल्टेंट ढूंढना है। ए वेक्टर को मैंने एज इट इज रहने दिया, ए वेक्टर जैसा था मैंने वैसा ही रहने दिया, मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की। बी वेक्टर को क्या करना है, पैरेलल में शिफ्ट करना है। अब बी वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करो तो पैरेलल में शिफ्ट करके यहां कहीं पे ला सकते हैं क्या, पैरेलल में शिफ्ट करके बी वेक्टर को अपन ने क्या कर दिया, ऐसे ऊपर के साइड में बना दिया, इस तरह से। अब ध्यान से देखो, पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर के टेल से टेल मिल चुके हैं क्या, अगर दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल मिल चुके हैं तो अब अपने को क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए क्या करना, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो ए वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक वेक्टर बना दो, ये ए वेक्टर हो गया, जैसा ये वेक्टर वैसा ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। उसी तरह इसको भी क्या कर दो, इधर भी बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। अब लॉ क्या बोलता है कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल निकलेगा वही अपना क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये एरो का डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसा सोच लो या आप ये देख लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड्स है, और ये पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है, दूसरे वाले का वहां पे टेल आ रहा है, तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होता है टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वही तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ना। तो यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट अपन ने इस तरह से बना दिया। आसान है क्या? अच्छा, अभी मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका यूज करना है। कभी आप ट्राइंगल लॉ यूज कर लेना, कभी पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेना, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कंडीशंस याद रखना। कंडीशन याद क्या रखना है, ट्राइंगल लॉ में अपन ने हेड से टेल को मिलाया और पैरेललोग्राम लॉ में अपन ने टेल से टेल को मिलाया। अगर ये दो बातें आपको याद रहेगी तो आपको वेक्टर एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर तुमको एडिशन करना आ गया है, अगर तुमको एडिशन करना आ गया है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का अपने को सब्ट्रैक्शन करना है। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सब्ट्रैक्शन तुमको आता होगा, अपने लोअर क्लास में सीखा होगा, तुम्हारी प्यारी टीचर ने तुमको सिखाया होगा। बच्चों सब्ट्रैक्शन कर लो, बच्चों एडिशन कर लो, ये तुम्हारे प्यारे टीचर जो होते होंगे बच्चे बच्चे वाले क्लास में, उन्होंने सिखाया होगा तुमको। मान लो मुझे ये सॉल्व करना है, 3 - 2, बहुत ही आसान है, सबको पता होगा 3 - 2। कुछ ऐसे तूफानी लोग भी हैं जो नहीं जानते होंगे ये। 3 - 2 मुझे सॉल्व करना है, आंसर कितना है, जो भी है आंसर अपना 1 है।
इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 3 प्लस ऑफ -2। इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं, एक ही बात है क्या, हाँ या ना। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे कोई ये बोल रहा है कि मुझे ये सॉल्व करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर किसी ने मुझे बोला कि तुम्हें ये फाइंड करना है भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, हाँ या ना। तो अपन क्या करेंगे ना, जब भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाए तो अपन क्या करने वाले हैं, वेक्टर ए का एडिशन करने वाले हैं। ये माइनस क्या कर देगा, माइनस इसको नेगेटिव बना देगा क्या, ये माइनस मैग्नीट्यूड के तो होता नहीं है, माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है ना। तो ये माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब हो गया माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो गया क्या, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए, आप क्या करोगे, पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव से ऐड कर देना। बात समझ में आया है क्या? अगर आपको कभी भी बोला जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, पहले वेक्टर को एज इट इज रहने देना, सेकंड वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बना लेना, सेकंड वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बना लेना, अब दोनों को ऐड कर देना, तो वही तुम्हारा आंसर होगा। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, एग्जांपल बता दूंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। टॉपिक भी हटा देते हैं, टॉपिक की जरूरत नहीं है, इतने टाइम से लेक्चर देख रहे होगे, टॉपिक तो आ ही गया होगा तुमको समझ में। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ना कुछ होमवर्क दिया था, मेरे को किसी ने होमवर्क सबमिट नहीं किया। अच्छा वो चलो मैं मानता हूं भाई कि तुम ट्रायल में हो, लेकिन सीख लो ना, सीखना कहीं तो पढ़ोगे, यहां नहीं पढ़ोगे कहीं और पढ़ोगे, सीख लो, जब तक हो यहां पे तब तक सीख लो। या और जगह भी ट्रायल ले रहे हो, सब जगह ट्रायल ले रहे हो सकता है भाई, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, शानदार, बहुत सही। लेकिन ट्रायल जल्दी खत्म करना, मतलब ऐसा नहीं कि भटकते ही रह रहे, पूरा 11th खत्म हो गया भटक ही रहे हैं, कभी यहां चले गए कभी वहां चले गए, कभी यहां पे आ गए कभी वहां पे आ गए, फिर एंड में देखा कि नहीं भाई जहां पे स्टार्टिंग में गए थे वही बेस्ट था। देख लेना, जल्दी डिसाइड कर लेना। और तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे ना जो तुमको भटकाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये करना है वो करना है, इस इंस्टीट्यूशन में ऐसा है उसमें ऐसा है। एक रियलिटी बताओ, रियलिटी ये होता है ना, कोई भी तुम इंस्टीट्यूशन में चले जाओगे ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन में सब जैसा एक जैसा ही पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। मैटर ये करता है ना कि तुमने वहां पर क्या सीखा, मुझे क्या आता है मुझे क्या नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तुम्हारा सिलेक्शन इस बात पे होगा ना कि तुमने मेहनत किया या नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो तुम नो डाउट तुम ट्रायल पर निकलो, बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रायल कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, अच्छी बात है, कर लिया, लेकिन जल्दी डिसाइड कर लो क्योंकि टाइम तुम्हारा खराब हो रहा है। ये 2 साल जो है ये खतरनाक वाले 2 साल हैं, इसमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा कुछ सीखना होता है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। मतलब अभी तो लॉकडाउन के कारण, वायरस के कारण बहुत डिले हो चुका है फिर भी, ठीक है, तो बहुत जो डिले हो गया है उसको अपने को कवर अप करना है। अब कवर अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको अच्छा लग रहा है आप वहां पे ट्राई कर लो और वहां पे आप एडमिशन लेके पढ़ना स्टार्ट कर लो। बहुत जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन तो कब होगा कब खत्म होगा कब नहीं होगा खत्म, इसकी अपने कोई गारंटी नहीं है, तो अपने को क्लासेस ऐसे ही लेना है, ठीक है। क्लासेस अगर ऐसे ही चलने हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्शन करना है, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, कुछ भी वेक्टर बना दो, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, और मुझसे ये बोला गया है फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, मुझे क्या बोला गया है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी ध्यान से देखना, ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है इसमें मैं नेगेटिव किसका बनाने वाला हूं, मैं नेगेटिव बी वेक्टर का बनाऊंगा ना। जैसे जब मैंने एडिशन किया था ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब मैंने ये सॉल्व किया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये फाइंड कर लो या ये फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम होता था क्या? जैसे 2 + 3 फाइंड करो या 3 + 2 फाइंड करो, दोनों ही केस में रिजल्ट 5 आना है क्या? लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 रिजल्ट सेम आता है क्या? नहीं।
तो जब तुमने एडिशन किया था ना, तो तुम किसी को भी फर्स्ट वेक्टर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि किसको फर्स्ट वेक्टर मानो हो, किसको सेकंड वेक्टर मानने वाले हो। अब मेरे को नेगेटिव, मुझे ये जो स्टेटमेंट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या, मुझे ये सॉल्व करना है, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो मुझे नेगेटिव किसका बनाना है, बी वेक्टर का नेगेटिव बनाना है ना। अगर तुमने ए वेक्टर का नेगेटिव बना के सॉल्व कर लिया ना, तो वो आंसर गलत होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अपन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर को एज इट इज रहने देंगे। जो भी हमारा ए वेक्टर है उसको हमने एज इट इज रहने दिया, जैसा है वैसे ही रहने दिया। नेगेटिव मुझे किसका बनाना है, नेगेटिव मुझे बनाना है बी वेक्टर का। बी वेक्टर का नेगेटिव अगर आप बनाओगे तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता था कि अगर ये वेक्टर ऐसा है, इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है मतलब मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए सिर्फ डायरेक्शन को उल्टा कर देना होता है क्या? मतलब अगर ये बी वेक्टर था तो उसको रिवर्स कर दोगे तो वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब बी का नेगेटिव वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो गया, हाँ या ना। अब मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, और मुझे इनको ऐड करना है। अब इनको ऐड करने के लिए यहां पे पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के टेल से टेल मिले हुए दिख रहे हैं अपने को। पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए फिर से क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए अपन ने बनाया इसके पैरेलल, ऐसा। अगर ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है तो ये भी माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। फिर ये ए वेक्टर है, अगर इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये भी वापस से ए वेक्टर आगे आ गया। अब जो भी इनका डायगोनल होगा, जो भी इनका डायगोनल होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, या जहां पे दोनों के टेल्स मिले थे वहां से जो भी अपन डायगोनल ड्रॉ करेंगे वही अपना रिजल्टेंट हो गया क्या? तो ये जो रिजल्टेंट है इस बार वो क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है क्या? समय को अभी भी नहीं समझ में आया, हाँ या ना? हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करना होता, आप ये नोट डाउन कर लेना। मान लो ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है कौन से मेथड से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मुझे इसको सॉल्व करना है तो फिर से ए वेक्टर को तो एज इट इज रहने वाले रखेंगे हम। ये ए वेक्टर था, एज इट इज रहने दिया। मुझे बी वेक्टर का नेगेटिव बनाना है। बी वेक्टर का नेगेटिव बनाने का मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ बनाना है मुझे। ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया क्या? अभी ट्राइंगल के दो साइड्स बनाने हैं सच दैट पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड होगा दूसरे वाले वेक्टर का वहां पर टेल होना चाहिए। पहला वेक्टर ए वेक्टर है तो पहले वाले वेक्टर का हेड यहां पे है, अब दूसरे वाले वेक्टर का टेल होना चाहिए। मतलब ये क्या करेंगे, पैरेलल में शिफ्ट करके इसको ऐसा जोड़ देंगे क्या? तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है दूसरे वाले वेक्टर का वहां पर टेल आ गया। अब ट्राइंगल का तीसरा साइड ज्वाइन कर दो। ट्राइंगल का तीसरा साइड जैसे ही ज्वाइन कर दोगे, मान लो ये मैंने ट्राइंगल का तीसरा साइड ज्वाइन कर दिया, ए से बी माइनस बी जाने का डायरेक्शन ऐसा था तो इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा क्या? तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब तुम पहले वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में देखना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों सेम आ गया। तुम कोई भी तरीका यूज करो, ट्राइंगल लॉ यूज करो, तुम पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, तुम कोई भी तरीका यूज करो, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। बात समझ में आया है क्या? चलो एक और प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। एक और प्रॉब्लम अगर अपन करें, ध्यान से देखते हैं एक और प्रॉब्लम। क्वेश्चन ऐसा है, ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर जस्ट इसके पैरेलल है। ठीक है, ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर जो है छोटा सा है लेकिन जस्ट इसके पैरेलल है। फिर से अपने क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अपने क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी यहां पे ट्राइंगल बनाना मुश्किल होगा। अगर तुम सोचोगे ना कि ट्राइंगल बना लेते हैं काम हो जाएगा, तो ट्राइंगल बनाना यहां पे मुश्किल होगा। देखते हैं, अप्रोच करके देखते हैं अपन, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पहले वो देख लेते हैं। हो रहा है। अपने को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है, मतलब बी वेक्टर का नेगेटिव बनाना है। तो ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का नेगेटिव ये हो गया क्या, माइनस बी वेक्टर।
ए वेक्टर का अपने को एडिशन करना है माइनस बी वेक्टर के साथ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, पहला वाला वेक्टर बना दो ए वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है, पहले वाले वेक्टर का जहां पर हेड है, दूसरे वाले वेक्टर का वहां पर टेल होना चाहिए क्या? तो जो भी माइनस बी वेक्टर है वो यहां कहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, लेकिन अगर अपन वैसा बनाएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ए वेक्टर को अलग दिखाया है और माइनस ऑफ बी वेक्टर को अलग दिखाया है ऐसा। अभी तुम खुद से बोलो, ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं क्या? सर नहीं, ये तो एक लाइन पे ही आ गया। अगर एक लाइन पे आ गया तो ट्राइंगल कहां बना सर? ये बात समझ में आ रही है? अब अगर दोनों एक लाइन पे ही आ गए, ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो साइड को कुछ एंगल पे रखना पड़ता है क्या? अगर दो साइड एक लाइन पे ही आ गए तो ट्राइंगल बना क्या? नहीं, मतलब लॉ फेल। अब इसको यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाते हैं, ये जो बी वेक्टर है ना माइनस वाला, इस माइनस बी वेक्टर को बहुत हल्का सा टिल्ट कर रहे हैं, बहुत हल्का सा, एक्चुअली बहुत हल्का एंगल से इसको क्या किया है, टिल्ट किया है, ठीक है, माइनस बी वेक्टर को। अब बहुत हल्के एंगल से अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये ए वेक्टर हो गया और ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब मुझे ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं क्या? अगर मुझे ट्राइंगल के दो साइड दिख रहे हैं तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा क्या? तो ये रिजल्टेंट हो गया ऐसा। अब ये ए वेक्टर था, ये माइनस बी वेक्टर था, तो ट्राइंगल का तीसरा, इनका सेंटर ऑफ डायरेक्शन अगर ऐसा था तो ये रिजल्टेंट हो गया। इसका अगर मैं सेंटर ऑफ डायरेक्शन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया क्या? अभी ये माइनस बी वेक्टर तो हमने रेड, जो मैंने रेड से प्लॉट किया है, ये तो हमने टिल्ट किया ना, एक्चुअल में ऐसा कोई टिल्ट है क्या? नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको वापस ले जाना स्टार्ट करेंगे। जब तुम इसको वापस ले जाना स्टार्ट करोगे तो ये भी वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रेड वाला लाइन ब्लू लाइन के बराबर हो जाएगा तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? हाँ या ना? तो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं, जो मैंने टिल्ट करके बनाया था, और सॉलिड लाइन से जो मैंने बनाया है वो उसका एक्चुअल रिजल्टेंट है। तो एक्चुअल रिजल्टेंट कितना हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समय को नहीं समझ में आया? मैंने दो एग्जांपल बताए हैं भाई, दो एग्जांपल बता दिए जिसमें आपको पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ दोनों को यूज करके मैंने आपको वेक्टर्स को ऐड करना सिखा दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों लॉ के एप्लीकेशन आपको समझ में आए, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आए, और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो हमने कैलकुलेशंस के बारे में बात किया था, हमने कैलकुलेशंस के बारे में बात किया था। कैलकुलेशन में हमने सबसे पहला टर्म क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। हमने पहला ये देखा था ना, उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ स्केलर में हमने लैम्डा देखा था, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा। फिर हमने सेकंड कैलकुलेशन देखा, दो वेक्टर्स का एडिशन करना, दो वेक्टर्स का एडिशन करना हमने सेकंड टाइप का कैलकुलेशन देखा। थर्ड कैलकुलेशन हमने देखा, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, उनको अगर सब्ट्रैक्ट करना है, आपस में माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे वो हमने देख लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो थर्ड मतलब नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। अब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, पहले कुछ बेसिक बातें और जाननी पड़ेगी, तब जाके दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे। और तो फिर तुम्हारे मन में आएगा क्या, सिर्फ दो वेक्टर्स का डिवीजन भी हो सकता है? तो नहीं, दो वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे, दो वेक्टर्स का डिवीजन कभी नहीं हो पाता, ठीक है? तो वो सब आगे देखेंगे। अभी मेरे पास क्या हो गया है, बेसिक मेरे पास कैलकुलेशन क्या है, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर से कर दो, दो वेक्टर को ऐड कर लो, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर लो, हाँ या ना? अच्छा, अब हमने जो कुछ भी अभी सीखा, जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसमें क्या है ना, जब भी वेक्टर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, जब भी वेक्टर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, तब तुम क्या कर सकते हो, तब तुम उसको ऐड करके दिखा सकते हो कि हाँ भाई एक वेक्टर ऐसा था, एक वेक्टर ऐसा था, तुमने दिखा दिया रिजल्टेंट ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, तुमने दिखा दिया रिजल्टेंट ऐसा होगा। वो जो रिजल्टेंट तुमने फाइंड आउट किया है, वो जो रिजल्टेंट तुमने फाइंड आउट किया है, उसका मैग्नीट्यूड तुमको पता चला गया। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसा है, वेक्टर ए 2i कैप है, वेक्टर बी 3i कैप है, मान लो एक एग्जांपल है, ठीक है, और मुझको किसी ने बोला कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इनको ऐड करना बहुत ही आसान है। कैसे? पहला जो वेक्टर है, पहला जो वेक्टर है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है रखना है 2,
और आई कैप क्या है? आई कैप उसका डायरेक्शन है। इसका मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने एक ब्लॉक था जिसपे फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में? एक्स के पॉजिटिव में लगाया। अच्छा, मैंने ब्लॉक पर एक और फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स? 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये भी इसी डायरेक्शन में लगा दिया गया। तो ये जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितना मिल रहा है? 2 + 3 5 मिल रहा है क्या? तो इसका आंसर सिंपली क्या लिख सकते हैं? 5 आई कैप लिख सकते हैं ना। इसका मतलब जब भी वेक्टर्स एक डायरेक्शन में ही है, जैसे 2 आई कैप + 3 आई कैप, ये दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है क्या? अगर दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है तो इनको ऐड करना बहुत ही आसान है ना। इनको ऐड करना बहुत ही आसान है। सिंपली हमने क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया। या मान लो अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना होता, मान लो मुझे ये फाइंड करना, ऐसा, ये एग्जांपल 1 हो गया ना। मान लो एग्जांपल 2 ऐसा होता है, इसी डायग्राम में इधर ये 7 आई कैप है, 7 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं और इधर से लगा रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स। बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा तूफानी ले लेते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है, ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड ए प्लस बी वेक्टर। एग्जाम्पल 1 आप नोट कर लेना। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करें, अगर अपने को बोला गया है इस तरह से डायरेक्शन में दे रखा है, तो अगर मैं ए वेक्टर लिखूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 7, और उसका डायरेक्शन क्या है? एक्स का पॉजिटिव उसका डायरेक्शन है क्या? अगर एक्स का पॉजिटिव उसका डायरेक्शन है तो क्या यूज करेंगे? आई कैप। बी वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो 10 है। डायरेक्शन क्या है? एक्स के नेगेटिव के अलॉन्ग है क्या? अगर एक्स के नेगेटिव के अलॉन्ग वो डायरेक्टेड है तो डायरेक्शन के लिए अपन -10 आई कैप लिखेंगे क्या? इसे मैंने तुमको पहले भी कभी बताया है। इसके लिए अपन ने लिख दिया 7 आई कैप, और इसके लिए अपन क्या लिखने वाले हैं? -10 आई कैप। अभी दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अगर दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सिंपली क्या हो जाएगा? 7 आई कैप -10 आई कैप। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? -3 आई कैप हो गया क्या? हाँ या ना? अब 3 क्या है? 3 मैग्नीट्यूड है, और ये माइनस जो है वो माइनस आई कैप के साथ है ना। माइनस आई कैप मतलब जो रिजल्टेंट होगा, ये फोर्स का जो नेट मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स के नेगेटिव के साइड है क्या? हाँ या ना? अब तुम इस डायग्राम से देखो, सही आया नहीं आया? हमने 7 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नेट फोर्स इस तरफ मिलेगा क्या? 3 न्यूटन का। देखो वैसे कुछ आ रहा है क्या? हाँ या ना? इसका मतलब जब भी वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है, तो उनको ऐड करना बहुत ही आसान है क्या? बहुत ही आसान है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में है, दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस कर दो, ये बहुत ही आसान हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल 3 कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल 3 जो है वो है वेक्टर ए जो है वो है कितना? 3 आई कैप, और वेक्टर बी जो है वो कितना हो गया? 4 जे कैप। बात समझ में आ रहा है? वेक्टर आई जो है वो है 3 आई कैप, और वेक्टर बी जो है वो कितना है? 4 जे कैप। फिर से आपको क्या करना है? एग्जाम्पल 3 में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है। फिर से हमें क्या करना है? क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है। ध्यान से देखते हैं अभी। इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से सोचूं तो बी वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड रखना है 4, और डायरेक्शन y का पॉजिटिव रखना है क्या? ये 4j कैप हो गया ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रखना है? 3 रखना है, और डायरेक्शन i कैप रखना है क्या? अभी ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर 2 वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 3, ये मेरे पास क्या है? ये 3 आई कैप जो है वो क्या है? वो ए वेक्टर है ना, और ये 4j कैप जो है वो बी वेक्टर है। अब मुझे मेरे पास ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, इनका रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करना होता ज्योमेट्रिक डायग्राम से तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते, ये जो डायगोनल बनता वही रिजल्टेंट होता क्या? हाँ या ना? ये जो मेरे पास डायगोनल जो बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। तो इस केस में रिजल्टेंट जो आ गया वो कितना आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा ये रिजल्टेंट हो गया ना। तो ज्योमेट्रिकली अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स आया है उसका मैग्नीट्यूड मिला क्या तुमको?
ये 3 इस तरफ और ये 4 इस तरफ, तो ये क्या है, ये कितना हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये कितना अपने को पता है क्या, 5 7 1 कितना हो गया, कुछ अपने को आइडिया मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डायरेक्शन सेम था, तो डायरेक्शन सेम था तो एडिशन करना बहुत ही आसान था। सॉल्व करके अपन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे कि फाइनली ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। इस डायग्राम को देख के तुम बोलो फाइनली ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका कोई आइडिया आपको मिल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने अभी पढ़ा है वो इनकम्प्लीट है क्या, वो इनकम्प्लीट कैसा है, क्योंकि अगर ऐसे एरो के फॉर्म में वेक्टर्स गिवन है तब तो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर अगर इस तरह के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में गिवन होगा तो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, नहीं। और अगर मैं बोलूं ना तो ये वेक्टर तो बहुत ही आसान थे, ए वेक्टर 3i कैप, बी वेक्टर 4j कैप, क्वेश्चन बहुत ही तूफानी हो सकते हैं भाई। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये मान लो ए वेक्टर है, और मान लो 2i कैप माइनस 6j कैप, ये मेरे पास बी वेक्टर है। अब इन दोनों को ऐड करना सीखना है, अब इन दोनों को ऐड करना सीखना है, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का हम सीखेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब कि अगर वेक्टर इस तरह से गिवन है, इनको ऐड कैसे करेंगे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अपने को सीखना है। बात समझ में आया है क्या। तो अभी तक मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ है, लेकिन ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट वाले क्लास में अपन क्या करेंगे, इन लेक्चर्स को ही यूज करके या इन लॉज को ही यूज करके एनालिटिकल फॉर्म निकालेंगे, जिसमें क्या होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको पता है, तो आप इनका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे। मतलब बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे या इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आया है क्या। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन टाइम से क्या करेंगे, एनालिटिकल फॉर्म सीखेंगे। तो आपको क्या करना है ना, ये एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहना है, साथ ही साथ जो भी वेक्टर्स मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसमें आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं।